दोस्तों नमस्कार। अभी सीवान जिले में है 2024 का इलेक्शन का जो है चर्चाएं पूरे देश में है। पांचवी चरण जो है अब खत्म हो गया, छठे चरण और सातवां चरण बचा हुआ है। सीवान जिले में क्या मिजाज है जनता का, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी 3 सीट जो है यहाँ पे 3 कैंडिडेट जो है यहाँ पे हैं और तीनों कैंडिडेट्स अपने आप में दमखम वाले हैं। हिना साहेब जो कि निर्दलीय से हैं, बात करें आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी है, वहीं जेडीयू से विजय लक्ष्मी है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट्स एक और हैं, जीवन यादव, जो कि युवा हैं। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी के हिसाब से और मोदी के नाम पर कौन कितना पलड़ा भारी है। तो हम सिवान के लोग हैं, सिवान की जो जनता है उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? जी, हमारा नाम हुआ तपेश्वर तिवारी। तपेश्वर जी, सिवान की जनता इस बार क्या मिजाज बना रही है? सिवान के जनता का मिजाज विकास पे है, मुख्य मुद्दा विकास है। यहाँ 15 साल पहले जो विकास हुआ है हमारे सिवान जिला के अंदर, जो गोपालगंज और छपरा में नहीं हुआ था, उतना विकास सिवान जिला में हुआ था। पहला विकास राजेंद्र स्टेडियम बना हमारे सिवान जिला के अंदर, इंदौर स्टेडियम बना बैडमिंटन वाला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, आयुर्वेदिक कॉलेज खुला, ये सब शहाबुद्दीन के रिजीम में खुला। लेकिन उस समय क्राइम था चरम पे। लेकिन 15 साल का जो इतिहास है, उसके बाद 2 बार ओम प्रकाश जी हमारे यहाँ का सांसद रहे, एक बार कविता जी रही। दोनों आदमी जो भी किए वो जनता के सामने है। विकास शून्य है सिवान में 15 साल के अंदर, 0 है जी। अच्छा, इस बार लोग विकास के नजर देखते हुए लोग मुंड बनाए हैं जो हमारे सब जिला में विकास हो रहा है, तो हम ऐसे कैंडिडेट को क्यों ना चुने जो फिर हमारे सिवान जिला का विकास हो। ठीक है। तो हिना साहब से जो फील्ड में आ रही है तो कह रही है जो हो गया वो कल था। ठीक है। अब नया सवेरा में हम लोग विकास की ओर चले। मतलब जो हो गया वो कल था, यानी कि वो चीजों से वो दूरी बना रही है, वाकिफ हैं और दूरी बना रही है। ठीक है। जो बीत गया है उसको रिलीज करने से कोई फायदा नहीं है। ओके। और नया तरीका से हम लोग नया सवेरा में कुछ काम करें जिससे जिला का विकास हो, युवा पीढ़ी का विकास हो। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जनता इस बार क्या सोच रही है? हिना साहब के पक्ष में अभी तक मूवमेंट बढ़िया है। जी। कितना परसेंट? 70% देहात में और 70% टाउन में उल्टा है जी, बिल्कुल। बदबा तो वही बराबर हो जाएगा। नहीं, देहात क्षेत्र का पॉपुलेशन ज्यादा होता है टाउन से। तो टाउन में भी तो देहात में 70 जी, और शहर में 30। अच्छा, 70 और 30 का आंकड़ा है शहर और देहात में। हाँ, अब देखिए 4 तारीख को क्या होता है। लेकिन अब सवाल है कि इस आंकड़े की भरपाई क्या मोदी जी के आने से बराबर हो जाएगा? यहाँ के कोर वोटर जो मोदी जी के हैं, हाँ, हम भी मोदी जी के कोर वोटर हैं। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमारे जिले का विकास, हाँ। और विकास के लिए हम लोग हिना साहब को वोट देने जा रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार जो समीकरण सेट हुआ, उस समीकरण के हिसाब से हिना साहब और जेडीयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी, दोनों में क्या फासला रहेगा या क्या कुछ रहेगा? जीत का फैसला वही 40-50 हजार वोट का रहेगा दोनों आदमी में, चाहे जो निकले। लड़ाई दोनों ही आदमी में है। दोनों आदमी में? हाँ, तीसरा लड़ाई में नहीं है। चौधरी का लड़ाई में नहीं है। नहीं। अच्छा, हम सीधा बात करें अब सेंट्रल लेवल पे बात करिए। तो आपने कह दिया सीवान जिले की हाल। सेंट्रल लेवल में इंडी गठबंधन और मोदी जी आ रहे हैं जी, इस बार तीसरी बार। तो क्या लग रहा है कि इस बार मोदी जी को लोग देखना चाह रहे हैं सीवान में या फिर हटाना चाह रहे हैं? मोदी जी देश के लिए बहुत बढ़िया विकास किए हैं। देश के हमारे उन्नति हुआ है, जैसे हम लोग टीवी न्यूज वगैरह देखते हैं, तो विकास हमारे देश का बहुत ज्यादा हुआ है मोदी जी के रिजीम में। इसके पहले कांग्रेस सरकार थी, उसमें जो विकास नहीं हुआ वो मोदी जी के सरकार में हुआ है। आपको लगता है कि क्या कल मोदी जी आएंगे या फिर आने वाला चुनाव जैसे नजदीक आएगा उससे पहले जनता जो है फिर एक बार घूम जाएगी? मोदी जी के आने से प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हिना साहब भी जीत करके चिराग पासवान के पार्टी में, जो उनका पार्टी है लोजपा या कौन सी पार्टी है, उनमें जा रही है। और मोदी जी अगर 399 वोट ला रहा है तो +1 हिना साहब 400 बनेगा। ऐसा है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर की खबर निकाल रहे हैं जी, बिल्कुल अंदर की खबर है ये। हाँ जी।
ये कयास लगाया जा रहा है अभी से ही। जी अभी से ही कयास लगाया जा रहा है। हाँ। जो हिना साहब सिवान जिला से सांसद चुनी जाएगी और वो जा करके मोदी जी में मर्ज कर जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं आरजेडी से दूरी बना रही है बहुत पहले से। जी जी और लालू यादव को भनक लग गया बहुत पहले ही भनक लग गया है जो सिवान के सीट वो लोग तो बहुत प्रयास किए हैं जना हिना साहब सिवान से टिकट ले सिवान से टिकट नहीं ली हो, निर्दलीय लड़ी। अंदर जो है खेल क्लियर है। अच्छा, तो इस बार कहीं ना कहीं आप क्लियर नहीं कह सकते हैं कौन जीतेगा? न क्लियर नहीं कह सकते हैं, लेकिन आस लगाया जा रहा है हिना साहब का। जी समीकरण जैसा भी बन जाए। समीकरण अब मोदी जी के आने के बाद जैसा भी बने। तो देखिए कल मोदी जी आने वाले हैं और जैसा कि आपको यहाँ के लोग बता रहे हैं कि कल मोदी जी आएंगे सिवान में, तो क्या रुख होगा, कैसी हवा बहेगी। लेकिन सवाल उठता है, जितनी चीजें इन्होंने बताया है यहाँ पे हर जगह ये इनके पास घूमे हैं, जगह जगह जानकारी मिली है इनको और अंदर की बातें निकाल के सामने ला रहे हैं। तो इससे समझ लीजिए कि सिवान की जनता इस बार क्या चाह रही है और अल्टीमेटली कंफ्यूजन है बढ़ा हुआ। त्रिकोणीय मुकाबला में कहा जाता है कि 3 में से कोई एक जो है नहीं भी जीतने वाला होता है तो वो निकल जाता है। क्या ऐसा माना जाता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो त्रिकोणीय मुकाबला में जैसे कि बात करें, पूर्णिया की बात करें, पूर्णिया में माहौल पप्पू यादव का पूरा बना हुआ था, लेकिन अब कुछ और कहीं से खबर आ रही है, कहीं से कुछ और आ रही है, तो उसमें कंफ्यूजन है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सिवान का सीट हॉट है, पूर्णिया का सीट हॉट है और 40 सीट में ये 2 सीट किसके खेमे में जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल काफी दिलचस्प ये चुनाव और सिवान की जनता 25 तारीख को किसको जिताना चाहेगी वो आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।